हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज रीडिंग एंजल आंसर्स पर होगी और इन एंजल आंसर्स की गाइडेंस पे बेस करेगी कि एंजल आंसर्स जो भी आ रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, वो ये क्यों आई है। इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। मैंने कुछ दिनों पहले एंजल आंसर्स को क्लैरिफाई करके आपको गाइडेंस दी थी, तो वो बहुत अप्रिशिएट हुई। तो मैंने कहा चलें अब इसको एक प्रैक्टिस बना लेते हैं। आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी और आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलती रहेगी साथ साथ कि ये गाइडेंस का मैसेज क्यों आया है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब कि आपके लिए एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं विद गाइडेंस, और फिर क्लैरिफिकेशंस कि ये वाली गाइडेंस आपके लिए क्यों आ रही है। सबसे पहले, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हेल्प ले लें, और हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। लेकिन उनसे हेल्प लें जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। यानी आपको आपकी खिल्ली उड़ाना, आपका मजाक करना, या ऐसी हेल्प जो कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हेल्प हो, ऐसी हेल्प जो कि आपको नीचा दिखाने के लिए, ऐसे लोगों से हेल्प बिल्कुल भी मत लें। लेकिन मदद ज़रूर लें, क्योंकि इस वक्त आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करते चले जाएंगे कि क्यों आया है ये कार्ड। दूसरी गाइडेंस आपके लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी बात का फ़ैसला हतमी तौर पे नहीं कीजिएगा। अगर अभी आजकल आप किसी बात का फ़ैसला करने वाले हैं, मैक्सिमम लेवल पर जो है वो आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, ताकि आप पीस मेकर कैन यू सी। एक तो ये एंजल है, एंजल का फेस है, और उस एंजल के फेस में पिजन, दैट मीन्स कि ये पीस मेकिंग वर्क है। अगर आप बहुत जल्दी में कोई चीज़ करेंगे, तो हो सकता है आपको डिसीजन लेने के बाद किसी इन्फॉर्मेशन का पता चले। तो कोशिश करें कि जितना डिले कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं आप उतना टाइम दें, और तभी आप कोई फ़ैसला करें। यहाँ तक तो मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक तो आपको हेल्प लेनी है, ठीक है, दूसरा आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। सही है, देख लेते हैं जनाब और क्या मैसेज गाइडेंस आ रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे लग रहा है आप एक ऐसी लाइफ की सिचुएशन में हैं कि ऑटोमेटिकली आपके लिए गाइडेंस के थ्रू रास्ता बन रहा है। आप देखेंगे, आस्क फॉर हेल्प, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगर आपको इस वक्त लग रहा है आप एक डार्क डोप जगह पर हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचिए कि ये फेस ख़त्म नहीं होगा। कैन यू सी दिस लाइट, ये रोशनी आ रही है, और ये अपने उस गहरे पानी में जहाँ पर इसको लग रहा था ये डूबती 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 जा रही है, इसको ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट सूरत हाल में नज़र आ रही है। तो कोई भी चीज़ मुस्तकिल रहने के लिए नहीं है सिवाय खुदा ताला की ज़ात के हुक्म के। उसके अलावा हर चीज़ टलती है। आसमान पे बादल छटते हैं, सूरज की रोशनी निकलती है, चांद आता है, दिन होता है, ये सारा निज़ाम उसके ही कब्ज़े कुदरत में है। ठीक है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल आंसर्स आपके लिए और क्या आ रहे हैं। इट्स अ नो, अ बिग नो। इस नो को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी मैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, अगर आप सेंस कर सकें, आपने अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना है। हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना। लोगों की स्ट्रगल के फेज़ में उनको स्ट्रगल होने करने दें, बिकॉज़ वो उनका स्ट्रगल का पार्ट होता है, वो उसमें उनकी लर्निंग होती है। दूसरा, अपनी लाइट को, अपनी शेयर ट्रेड को ना, खुश होने वाली ट्रेड को, पॉजिटिव एनर्जी को, डायनामिक वाइब्रेंट एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ऐसा ना करें कि जैसे बिल्कुल शैटर्ड हो जाएं, और किसी ऐसे के लिए भी आप अवेलेबल हों
जो कि आपकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं करता। तो मुझे तो अभी तो इस कार्ड से यही समझ में आ रहा है, इट्स अ बिग नो फॉर एनी सिचुएशन जो कि आपकी ज़िंदगी में है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी एंजल आंसर्स फॉर यू, मोर एंजल आंसर्स। नो नीड टू वरी। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, कोई टेक्निक लड़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बार बार एक ही एफर्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो रिमेंबर एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, किसी ने बल्ब बनाया था इन दोनों में से। तो मैं एक दफ़ा सक्सेस बुक पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने उनका मजाक उड़ाया कि आपको 99 दफ़ा फेल हुए फिर जाकर आपने बल्ब बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये आपको लग रहा है कि मैं 99 दफ़ा फेल हुआ हूँ, मैंने 99 दफ़ा ये डिक्लेयर किया है कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो इट इज़ द मैटर ऑफ परसेप्शन, हाउ यू, आप इन्फर कैसे करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, ये उसकी तरह। अगर आप बहुत दफ़ा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर रहे हैं और वो अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो नो नीड टू वरी। एफ़र्ट आपकी है, माइंड आपका है, आइडिया आपका है, एनर्जी आपकी है। लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन आपको रिज़ल्ट इसका मिलेगा, फ़िक्र करने की बात नहीं। ठीक है ना, अपनी खेती है, जैसे भी करो, जैसे भी उगाओ, जैसे भी बसाओ। लास्ट कार्ड डोंट स्टॉप, रुकने का नहीं, यानी कि ये इसकी कंटिन्यूएशन में आ गया है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपको होल्ड करने को कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं करो, छोड़ दो ये काम, इस पाथवे पे चलने की क्या ज़रूरत, बिकॉज ये रास्ता बना हुआ है, इस पे चलने की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह चलने की। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। जी जनाब, अजान हो चुकी है। और किसी ने एक दफ़ा कमेंट करा था कि आप अजान को जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड कर दें। आई पर्सनली फ़ील ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है कि जो है वो अज़ान दुनिया के हर ख़ित्ते में, हर कोने में होती है, तो अज़ान आप सुने, हर जगह की सुने। तो इस वजह से मैं जो अज़ान को रिकॉर्ड करके और फिर अपना काम शुरू कर दूँ, फिर मैं आपको वीडियो में ही दिखा रही हूँ, वो मुनासिब नहीं लगता। तो बहुत अदब से, बहुत माजरत, इससे बेहतर है कि हम पॉज़ कर लूँ और फिर हम पॉज़ कर लूँ। चले, लास्ट कार्ड आया था डोंट स्टॉप। आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, बिकॉज मैं तो पॉज करके यहाँ 1-2 मिनट तक रुकी हुई थी। आप लोग तो 1 सेकंड में ही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या धैपटास चीज़ हुई है। चले, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे लग रहा है कि आजकल आप जो है ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की रिविलेशन पर हैं, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के इल्हामात और आगाहियाँ होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट होती हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं ना, जो इंसान को नेकेड आई से नज़र नहीं आती। तो लोग आपका हो सकता है मजाक उड़ाते हो, लेकिन आप रुके मत, बिकॉज हर किसी की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग होती है। कुछ पहले समझ लेता है, कुछ ठोकरे खाने के बाद समझता है, कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर समझता है, कुछ ट्रायल्स के बाद यानी आजमाइशों के बाद समझता है। आप रुके नहीं, आप कोई डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, किसी काम पे लगे हुए हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है। ठीक है, एंजल आंसर्स आपके ये आए हैं सही। और ओवरऑल चेक कर लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या है। परफेक्ट टाइमिंग। मैं अगर इस एंजल आंसर्स को ही टाइम टू टाइम अगर मैं पढ़ूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहते हैं ना घबराना नहीं है ये बिल्कुल वो वाली बात है कि घबराना नहीं है। एक है सूरत हाल, ज़िंदगी में एक फ़ेज़ होता है, बस आप ये समझिए कि आपने इस वक्त बहुत सारे लोगों की, जो कि पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ मिलकर आपने इस वक्त काम करना। बिकॉज इस वक्त आप कोई सेंटिमेंटल इशू पर नहीं आ सकते, बिकॉज आपके प्लेटर में बड़े बड़े काम हैं जो कि वक्त पे अपने होने हैं। तो सपोर्ट सिस्टम लेकर चलें, सबका हाथ थाम कर चलें, ताकि आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें। किसी के ऊपर जो है ना जजमेंटल ना हो, और किसी के लिए कोई फ़ैसला करना अगर आपके इख्तियार में है तो हर बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि कल को किसी के साथ भी हुई भी नाइंसाफ़ी या ज़्यादती जो है वो आपके लिए भी मुश्किलात का सबब बन सकती है। और इस तरह से अगर आप चलेंगे तो सूरत हाल बेहतरी ही की तरफ जाएगी। हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सूरत हाल ऐसी है जिस पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई आपकी सेल्फ़ एस्टीम दबाता है, अगर कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है, अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाता है, तो डिसरिस्पेक्टफुल लोगों से तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो मीन है, वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को सेटल नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन वॉमिट कर रहे होते हैं।
और वो अगले के साथ फिर टॉन्ट करना, तंज मारना, महफिल में ह्यूमिलिएट करना, मतलब पर्सनल अटैक करना, इन सब चीज़ों पर तो आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसीलिए ये बिग नो आया है। और फिर फ़िक्र इसलिए नहीं करें बिकॉज जब सपोर्ट सिस्टम साथ होगा, इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम होगी, तो आप अटेम्प्ट्स को बार बार करते हुए नहीं घबराएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये साइंटिस्ट थॉमस एडिसन थे, आई एम सो सॉरी, मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे ये नहीं पता, मैं हमेशा इन दो लोगों में कंफ्यूज हो जाती हूँ, एडिसन या आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नहीं होगा मेरे ख्याल में, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था। चले, जिसने भी बल्ब बनाया था रोशनी तो दी। चलें, एंड डोंट स्टॉप, गिव अप नहीं करना, ठीक है, करते रहना है। अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि हमें टैरो सिखा दीजिए, टैरो रीडिंग सिखा दीजिए, हम टैरो रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। एक तो बड़ी नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि सब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब कोई सही से नहीं बताता। भाई देखिए, इस पर कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लर्निंग टैरो डेक। ये बिगनर्स के लिए होता है और इसमें सारे कीवर्ड्स लिखे होते हैं, यानी अगर आप जब सीखना चाह रहे हैं ना, तो आप मीनिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये लर्निंग टैरो डेक है, मुझे इसका इमेज बहुत पसंद है और ये तो मैंने अब जाकर मंगाया है, बिल्कुल फ्रेश है। ये बहुत कम मैं इसको यूज़ करती हूँ, बाज़ दफ़ा भूल भी जाती हूँ, क्योंकि बात ये है कि इस पर जो कुछ लिखा है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं उसके लिखने से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ अक्सर और बेशतर, तो जो है ना, मैं इस वजह से इसको कम यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे इस कार्ड के, इन कार्ड्स की इंट्यूशंस का पता है, इनके इमेजेस की मीनिंग का पता है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम फिर नहीं होती। मैं फिर पूरा डिलिबरेट फोकस जो है ना इमेज पर करती हूँ और उस जहाँ पर मेरी नज़र पड़ती है मैं उस पर करती हूँ। तो जिनको सीखना है वो ऐसे लर्निंग टैरो डेक्स को परचेज़ करें और वो इसी तरह सीख सकते हैं। वही वाली बात कि आपने जो है वो किसी के प्लेटर में जो है वो नहीं, स्ट्रगल और सर्वाइवल सबका अपना अपना होता है, तो सीखेंगे तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है? ठीक है, बिकॉज यूर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर ऑन पावर, और आप इस पावर पे अपनी टीम की वजह से हैं, ठीक है। अपनी टीम के मेंबर्स को फ्लैटर और प्लैटर और बटरिंग और पॉलिशिंग ना करें, लेकिन उनकी सेल्फ एस्टीम को भी लो ना करें। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, तो अगर आज आप किसी स्टेटस पर, किसी पोजीशन पर हैं, किसी नाम पर हैं, किसी जगह पर पहुंचे हैं, तो आपके लिए कोई ताले या दरवाजे बंद नहीं हो गए कि अगर आप अभी सपोर्ट सिस्टम किसी से मांगेंगे या किसी से हेल्प मांगे तो वो बोलेंगे हाँ है, ये जगह पर आने के बाद भी हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। डोंट टेक इट इन दैट वे, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एनर्जेटिक, आप आपके अंदर एक अलग ही वार्मथ है, आप एक बहुत करेजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, पैशनेट हैं, ह्यूमरस भी हैं, आप हंसी हंसी मजाक मजाक में जो है ना काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि एक पावरफुल पर्सन होने की वजह से लोग आपसे भी हेल्प लेते हुए शर्माते नहीं हैं। तो जब लोग आपसे झिझकते नहीं हैं तो आपको भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। एक कंफर्ट क्रिएट करिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आप पावर में हैं तो दैट डजंट मीन कि डेजिग्नेटेड लोग या सुपर पावर लोग जो होते हैं वो हेल्प नहीं मांग सकते। तो कभी भी अपने आप के अपने ऊपर एक तकब्बुर मत आने दीजिए, गुरूर मत आने दीजिए। इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। ये वो वाली चीज़ आई है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत वाइब्रेंट है, तो जितना आप अपने अंदर से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे आपके लिए सपोर्ट सिस्टम उतना ज़्यादा बढ़ेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड यहाँ पर, ये एंजल आंसर यहाँ पर क्यों आया है? द सन। देखिए, खुशी की खबर आपको तब मिलेगी जब आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप लेस इन्फॉर्मेशन पे, और वो भी किसी की कोटेड इन्फॉर्मेशन पे, कोई ऐसा फैसला कर दें, जो मैंने पहले ही कहा था, आप किसी भी बात की खुशी को तभी सेलिब्रेट कर सकेंगे जब आपके पास उसका मैक्सिमम कंटेंट और इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में होगा। आपको सक्सेस भी तब महसूस होगी, आपकी दूरंदेशी भी तभी पहचानी जाएगी, आपका फ़न, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, तमाम चीज़ें जो है ना तभी वर्क करेंगी। और आपने इसी तरीके से चलना है। अगर आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके कोई सिचुएशन का कंक्लूजन नहीं निकालेंगे तो रिज़ल्ट आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये कौन सी सिचुएशन है जो इम्प्रूव होगी, जिसको एंजल्स ने गाइड किया है? द वर्ल्ड। समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, कोई बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो आपका एक बड़ा मकसद अचीव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शिफ्ट होने का सोचा है, इमिग्रेशन का सोचा है, वो पॉसिबल हो सकता है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप वेट कर रहे हैं, अब आप डिले पर हैं, तो ये मत समझिए कि डिले परमानेंट है, ये डिले किसी एक मोमेंट पर ख़त्म होने के लिए है। तो फुलफिलमेंट है आपको, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपको लगेगा यार कितना हमने इंतज़ार किया और फाइनली देखो कितने इंतज़ार के बाद आखिरकार सिचुएशन इम्प्रूव हो ही गई। तो टेक इट दिस मैसेज एंड दिस आंसर इन दिस वे। $1,000,000 कार्ड जो इस रीडिंग में है कि ये बिग नो क्यों है, मैंने कहा था कि मैं इस कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। तो लेट्स सी कि ये नो क्यों आया है यहाँ पर एंजल आंसर्स में। डिसीजन, सी ये चीज़ सारी की सारी आपके डिसीजन पे वेट कर रही है। आप किसी ऐसे बोसीदा से ना इंसान के साथ मत रहें जिसकी ऑलरेडी लाइफ में डिसीजन मेकिंग शैटर्ड है, जो 10 फैसले आपके कंधे पर रख कर करता है और उसकी खुद की डिसीजन पावर नहीं है, उसके साथ तो आपने तालमेल बिल्कुल नहीं रखना। मैंने कहा था ना अपनी एनर्जी को आपने कंट्रोल करना है। और ऐसा मत महसूस करें कि सॉरी कि अगर आपने फ़ैसला नहीं लिया या अगर आपने फ़ैसला ले लिया तो क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है कि आपको जो फ़ैसला लेना है वो मुश्किल है, या तो वो कम्प्लीटली किसी के अगेंस्ट है या वो कम्प्लीटली किसी के फेवर में है। बिल्कुल न्यूट्रल और रैशनल होकर सोचें कि आपने किस सिचुएशन को हैंडल करना है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक पेनफुल चॉइस हो, आपके लिए भी बड़ी पेनफुल चॉइस हो, लेकिन इस वक्त आप हैं ऐसी सिचुएशन में क्योंकि अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ कोई डिसीजन लिया तो गड़बड़ हो सकती है, आपके लिए भी गड़बड़ हो सकती है। और कलेक्टिवली जब इस मैटर को कभी कहीं डिस्कस किया जाएगा तो बोला जाएगा तुमने क्या फ़ैसला लिया, और आप कहेंगे भाई मेरी उस वक्त खुद मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी, तो आप कहेंगे, लोग आपको कहेंगे फिर तुम्हें फ़ैसला ही नहीं लेना चाहिए। तो इस वक्त आपने ऐसे किसी इंसान की बातों में नहीं आना। क्लियरली अगर मैं कहूँ जो ख़ुद फटा पुराना है और ख़ुद जो है वो दो तरह की दोराहों पर है, ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहें जो कि डेली बेसिस पर अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी कन्फ्यूजन दूसरों पर मुसल्लत कर देते हैं। एक एक माइन्यूट डिटेल लें, कलेक्टिव चीज़ों को देखें, पूरा ओवरऑल सिनेरियो क्या है और फिर कुछ करें। नो नीड टू वरी, किस बात के लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फड्डे, आपके ख़िलाफ़ लोग हैं, आपके अपने आप के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, आपके अपने आप के ख़िलाफ़ बातें बनाते हैं, आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं, मत करें। लेट देम कुक दिस गॉसिप, बकवास करने दें उनको। और कॉन्फ्लिक्ट अगर आए तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के पास आता है, बिकॉज़ किसी भी बात की किसी का कोई इख्तिलाफ़ होता है तो वो इख्तिलाफ़ किसी वजह से रखता है, उसके पास दलाइल होते हैं, उसके पास दलीलें होती हैं, फिर वो अपने ओपिनियन पर खड़ा होता है। आप देखें कि यहाँ पर एक ही पर्सन है जो कि अलग से अपना डंडा लेकर कोने में खड़ा हुआ, बाकी सब एक दूसरे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। सो इट्स ऑल ओके, कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड लिखा हुआ है, इट्स ऑल ओके, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ठीक है, लेकिन आपने फ़िक्र इसलिए नहीं करनी बिकॉज सूरत हाल के मुताबिक इट्स अ बिग नो फॉर यू। ठीक है, लोग लड़ेंगे, लोग बहस करेंगे, एक दूसरे को कुत्ते की तरह जलील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, आपने फ़िक्र नहीं करनी बिकॉज इस पूरे सिनेरियो में एक आप समझ लीजिए कि सबको अपनी असलियत एक दूसरे को दिखा रहे हैं। आपने चैन से सब कुछ चीज़ें ताड़ के आखिर में आपने फ़ैसला करना है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा है कि कल को कुछ लोग थोड़े दिनों पहले आपके ख़िलाफ़ खड़े होकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, आज वो सब कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। तो फ़िक्र ना फाका मेरी जान, ऐश कर काका। ठीक है, डोंट स्टॉप, किस चीज़ के लिए आपने नहीं रुकना। डोंट स्टॉप, किस चीज़ के लिए आपने नहीं रुकना। ये एंजल आंसर क्यों आया है? जज्बे के लिए, इंथुजियाज़म, जिस चीज़ का जज्बा है। तो मैंने कहा था ना, लोग आपको एंटी समझ रहे हो, लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, अरे क्या ज़रूरत है मुल्ला टुल्ला बनने की, अरे छोड़ो क्या रखा है इस नमाज रोज़े में, अरे छोड़ो क्या रखा है इबादतों में। नो, डोंट स्टॉप। आप वो नहीं हैं, वो आप नहीं हैं। ठीक है, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एक तो ये कि जब जज्बा होता है ना तो इंसान हर चीज़ पॉजिटिव की मैनिफेस्ट करता है कि उसको अच्छी खबरें मिलेंगी, वो स्विफ्ट कर जाएगा ख़बर को, उसको लेटर्स मिलेंगे, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, उसको कोई कॉल करके पूछेगा, उसको किसी के भी वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहना चाहिए ना, उसको फ्रेश, उसको चेयरफुल करेंगे। अगर आपको ये ऐसी बातें कोई नहीं कहता, आप ख़ुद कहें। मिरर थेरेपी देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए मिरर थेरेपी क्या होती है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई नहीं होता वो मिरर में खड़े होकर उनको लिटरली साइकोथेरेपिस्ट सिखाते हैं
कि आप शीशे के सामने खड़े हों और आप अपने आप को ये बातें कहें कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी जैसी मेरी जैसी हिम्मत किसी में नहीं है, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत दिलेर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। ये बातें आप वो कहें जो आप किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको नहीं रुकना, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने जज्बे को सराहें, क्योंकि जो लाइफ आपकी है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी ज़िंदगी में ये मसाइल हैं। लोगों की ज़िंदगियों में तो कोई मकसद ही नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों को डील करते हैं। और जब आप इन तमाम उलझनों को सुलझाएंगे, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड दिस विल हैपन। जो अल्लाह ने तय किया हुआ है वही होता है, और वो परफेक्ट टाइमिंग पर होता है। बिकॉज़ हम बहुत कुछ प्लान करते हैं। मौला अली का कौल है कि मैंने खुदा को वादों के ना पूरा होने और इरादों के टूट जाने से पहचाना है। तो यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी, क्योंकि मौला अली के कौल के बाद तो मेरी जसारत ही नहीं है कि मैं कुछ और बोलूँ। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।